सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के 75 साल पूरे होने को लेकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश स्तरीय किया जा रहा है। जयपुर में इसका आयोजन झारखंड महादेव मंदिर में किया जा रहा है। उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे हैं। सोमनाथ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। सोमनाथ मंदिर भारत की आत्मा और विरासत का प्रतीक है और इतिहास गवाह है कि सोमनाथ पर अनेक विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए। कई बार मंदिर तोड़ा गया, लूटा गया, लेकिन सोमनाथ मंदिर हर बार उतनी ही शक्ति और स्वाभिमान के साथ पुनः स्थापित हुआ। यह हमारी संस्कृति है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि सत्य, संस्कृति और आत्मविश्वास को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। जब हमारा देश आजाद हुआ तब भी सोमनाथ मंदिर खंडर की अवस्था में था। उस समय के गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने खंडरों का दौरा किया और संकल्प लिया कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण किया जाएगा। उनका मानना था कि सोमनाथ एक मंदिर का निर्माण नहीं बल्कि भारत के आत्मसम्मान का प्रतीक है। जन भागीदारी और राष्ट्रीय संकल्प के साथ वर्तमान मंदिर का निर्माण हुआ। 1951 में आज ही के दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस मंदिर का समारोह पूर्वक प्रतिष्ठापन किया गया था। आज मंदिर के फिर से निर्माण को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए 8 मई चल रहा यह पर्व विरासत के 75 साल का उत्सव भी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं आज सोमनाथ में उपस्थित हैं और आदरणीय मोदी जी सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने इस मंदिर के उत्थान और विकास के लिए अनेक उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के बारे में कहा है कि सोमनाथ भारत की अजय भावना का प्रतीक है। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि हमारी सभ्यता की अमर आत्मा है। प्रधानमंत्री जी की विकास और विरासत, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे देश के अंदर विकास होना चाहिए, लेकिन हमारी विरासतों को भी संभालना चाहिए, हमारी विरासत को भी बढ़ाना चाहिए। प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु वहां दर्शन करने जाते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने अगले 1000 दिनों के लिए विशेष पूजा की घोषणा भी की है। यह विशेष पूजा उन लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने सदियों तक इस मंदिर की रक्षा में अपना बलिदान दिया। इसकी फिर से स्थापना का अमूल्य योगदान जिनका है, यह पूजा उनके लिए है। प्रधानमंत्री जी सनातन संस्कृति के उत्थान का कार्य कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारी विरासत के कितने काम हुए हैं। आप देखेंगे हमारे अयोध्या में रामलला आ गए। प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया। केदारनाथ की भव्यता को निखारने का काम किया। उन्होंने चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ को जोड़ने वाली सड़कों की जो टनल बना करके वो सौगात दी है, जिसमें हमारी यात्रा आसान हो गई है। उज्जैन में महाकाल मंदिर, महालोककाल का निर्माण कराया। भगवान कृष्ण की पवित्र भूमि भेट द्वारका तक भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का निर्माण कराया। और आप देख रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री जी ने देश भर में धार्मिक स्थानों के विकास के रूप में आध्यात्मिक उत्थान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि राजस्थान भी के कड़कड़ में महादेव की भक्ति बसी है। हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारे राजस्थान के मंदिर आप देख सकते हैं। आज ये जयपुर के इस पावन झारखंड महादेव मंदिर में कलश यात्रा भगवान शिव के विशेष दर्शन, श्रृंगार, पूजा अर्चना के साथ ये आयोजन हुआ है। 100 वर्ष से भी अधिक पुराना ये झारखंड महादेव मंदिर अपनी अनूठी स्थापित कला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। भव्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। यह अपने आप में अद्भुत आत्मीय अनुभव हो रहा है। यह इस बात का प्रतीक है कि पूरा देश एकजुट होकर अपनी संस्कृति विरासत को सम्मान दे रहा है। मैं आपके राजस्थान के बारे में भी बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी विरासत के लिए, हमारी संस्कृति के लिए हमारी सरकार भी लगातार
2.25 साल से काम कर रही है। 2026-27 में हमने प्रदेश के आध्यात्मिक उत्थान से जुड़े अनेक कार्य किए हैं। पर्यटन आस्था की दृष्टिकोण से प्रसिद्ध तनोट माता के समग्र विकास के लिए विस्तृत योजना बनाई है। पुष्कर, खाटू श्याम जी, नाथद्वारा, केशोराय पाटन, गिरिराज जी, चित्तौड़गढ़ जैसे धार्मिक और हेरिटेज शहरों में हेरिटेज वॉकवे का निर्माण करवाएंगे। किराड़ू के मंदिर समूह के संरक्षण और जीतद्वार के लिए कार्य कराए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुष्कर, खाटू श्याम जी, देशनोक डिग्गी में मुख्य प्रवेश मार्ग मॉडल रूप से बनाया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। और हमने देखा है कि राजस्थान के 2 हमारे, जिनको हम तीर्थ कहते हैं, पुष्कर राज ब्रह्मा जी का मंदिर हमारा तीर्थ है, और हम राजस्थान के अंदर उस तीर्थ को हम विकसित करना चाहते हैं। लगातार उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और इधर हमारा जयपुर में गलता तीर्थ है, गलता तीर्थ के विकास की भी हमारी योजना बन रही है, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि जहां भी हमारी